हैं। तो विष्णु जी को चिंता हुई कि क्या करें। उन्हीं माता सती का अगला जन्म पर्वतराज हिमांचल के यहाँ होता है। पार्वती की देह, पार्वती की देह में उनका जन्म हुआ पर्वतराज हिमांचल के यहाँ। जो ही जन्म लिया तो भगवान शिव की ही भक्ति करती हैं, क्योंकि जब अंतिम बार उन्होंने मांगा था कि जन्म जन्म पद शिव अनुराग, भगवान शिव का अनुराग मांगती है जन्म जन्म। और पार्वती की देह में जब जन्म हुआ तो भगवान शिव की ही पूजा करती हैं। और धीरे धीरे बड़ी हुई, पढ़ लिख के विदुषी बनती है। तो हर माँ बाप सोचते हैं कि जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो सोचते हैं कि उसका विवाह कर देना चाहिए। और विवाह हो जाने के बाद भी पता नहीं अगला घर कैसा होगा, क्योंकि आजकल तो घर घर में सास बहू का झगड़ा फेमस है। यहाँ भी लड़ते हैं कि नहीं? लगता है कि यहाँ भी लड़ते होंगे। 100 में से 99%। हर घर में सास बहू का झगड़ा फेमस है। सिर्फ सास बहू में फर्क क्या माना जाता है कि माताएं बहू को बेटी ना माने और बेटी सास को माता ना माने। सिर्फ यही फर्क माना जाता है कि सासू माँ बहू को बेटी ना माने, क्योंकि अगर घर में सास हो और बहू हो और बहू कुछ अच्छा खा पी ले तो माताओं को बड़ा बुरा लगता है। बड़ा बुरा लगता है कि पता नहीं आज इसको ऐसी कौन सी चीज मिल गई है। बहुत खुश रहे बहू, दिन भर खुश ही रहती है, खुश रहे। तो माताओं को भी दिक्कत होती है, और माताओं को नहीं बहू को भी दिक्कत होती है। अगर नदन उससे कुछ कह दे तो मैयाएं कहती हैं कि हमारी बेटी पर बड़ा हुक्म चलाती है। और अगर घर की पुत्र वधू से अगर नदन कुछ कह दे तो घर में सास बहू का झगड़ा तो फिर होता ही है। माता लक्ष्मी जी उसी के यहाँ नहीं आती है जहाँ पर घर में झगड़ा होता है, क्योंकि वो विचार करती हैं कि दो महान मूर्ति पहले से ही बिल्लियों की तरह लड़े तो फिर हम तीसरे जाके वहाँ क्या करेंगे। इसीलिए वो नहीं आती है। इसीलिए जहाँ जिस घर में झगड़ा होता हो उस घर में लक्ष्मी माता कभी भी प्रवेश नहीं करती है। झगड़ा नहीं करना चाहिए। माता पार्वती जी बड़ी हुई। एक दिन नारद जी उनके यहाँ आए। अब नारद जी को तो जानते ही हैं सभी लोग कि नारद जी का काम क्या होता है। अगर जहाँ झगड़ा ना हो तो वहां झगड़ा करा दें, क्योंकि वो बात इधर से उधर कहते हैं। और नारद जी जब आए तो उनको देख कर के लिए एक ही कीर्तन गाना चाहिए। क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान महाराज पर्वतराज हिमाचल के यहाँ पहुंचे। कौन? नारद जी श्रीमन नारायण नारायण करते हुए। और जब वहां पर पहुंचे तो कहने लगे, कहा कि अब अपनी पार्वती जी बड़ी हो गई है तो उनका विवाह कर देना चाहिए। इतना कहा तो पर्वतराज हिमाचल भी कहने लगे कि हाँ अब पार्वती जी बड़ी हो गई हैं तो उनको अच्छा सा घर देख करके विवाह कर देना चाहिए। इतना कहा तो फिर नारद जी दौड़ लगा करके गए कहाँ?
विष्णु जी के पास आए। विष्णु जी से कहा तो कहा आप कहिए शंकर जी से कि विवाह के लिए तैयार हो जाए। शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी से कहा कि अगर आप मान जाओ तो मैया पार्वती जी के साथ आपका विवाह हो जाए। भगवान शिव कहते हैं कि मन तो नहीं है पर आप कहते हैं तो टाल नहीं सकते। भगवान शिव ने हाथ जोड़ दिया। विवाह की सारी तैयारियां होने लगी। इधर माता पार्वती जी भी की तैयारियां होने लगी। नारद जी के द्वारा लगन पत्रिका तैयार होती है। विष्णु जी के द्वारा सारी तैयारियां होने लगी। यहाँ हिमाचल जी से कहा तो यहाँ पर भी तैयारियां होने लगी। भगवान शिव के जो सारे देवतागण हैं वो भी तैयार होकर के आने लगे। विवाह की तैयारियां होने लगी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि शिवाहे शंभु घर कराहे सिंगारा, शिवाहे शंभु घर कराहे सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। और भगवान सिर तैयार होने लगे। अब देखो क्या क्या पहनते हैं। कुंडल कंकन पहने हैं प्याला, तन विभूति पट के हर झाला, तन विभूति पट के हर झाला, तन विभूति पट के हर झाला। शिव ही संभोगन करहि सिंगारा। भगवान शिव का सिंगार होने लगे, तैयार होने लगे। कानों में बिच्छू लटका लिए, सारे तन के ऊपर भस्म लपेट ली, बागंबर लपेट लिया। और आजकल तो नया ट्रेंड चला है कि दूल्हे राजा अपने लिए अच्छे अच्छे ड्रेस बनवाते हैं। लेकिन भगवान शिव को कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव को तो सारी तन के ऊपर भस्म लपेट ली। और जब सहरा बांधते हैं तो सहरा भी नहीं चाहिए। उन्होंने अपने जटा को लचोड़ा और सारे ऊपर एक सा कर लिया। और भगवान सर्प को ऊपर बैठा लिया, कानों में बिच्छू लटका लिए, तैयार होने लगे। इधर माता पार्वती जी भी तैयार हो रही हैं। और सभी ने अपने अपने दल बनाए। ब्रह्मा जी का अलग दल, विष्णु जी का अलग दल और भगवान शिव अकेले। सारे दल के साथ तैयार हो रहे हैं। इधर माता पार्वती जी भी तैयार हो रही हैं। क्या कह रही है माता पार्वती जी कि आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, ए मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, और मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो।
लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, ऐसी ही सजा दो मुझे ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो मुझे ऐसी सजा दो, ऐसी ही सजा दो, हाँ ऐसी सजा दो। मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, ये मेहंदी ही लगा के हाथ ले बातों करा दो, मेहंदी लगा के हाथ ले बातों करा दो, ले बातों करा दो, हाथ ले बातों करा दो, और सतगुरु बुला के हाथ ले बातों करा दो, ले बातों करा दो, हाथ ले बातों करा दो, सतगुरु बुला सतगुरु बुला के, सतगुरु बुला के, सतगुरु बुला के हाथ ले बातों करा दो, बुला के हथे बातों करा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे